दोस्तों, मैं अमन कुमार बीएससी की क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कोर डेटा के 3 फंडामेंटल कैरेक्टर देखे थे और उसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसके जनरल कैरेक्टर देखे थे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कोर डेटा का आउटलाइन, जिसमें हम फाइलम कोर डेटा के आउटलाइन को देखेंगे कि कोर डेटा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लीजिए, फाइलम कोर डेटा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला जो हमारा एक क्रेनिएटा है और दूसरा जो हमारा है वो क्रेनिएटा। ठीक है, एक क्रेनिएटा को हम प्रोटो कोर डेटा भी बोलते हैं और लोअर कोर डेटा भी बोलते हैं, और जो हमारा क्रेनिएटा है उसको हम यू कोर डेटा भी बोलते हैं और हायर कोर डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक क्रेनिएटा कहते किसे हैं। मतलब जिस भी एनिमल में ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है उसको हम एक क्रेनिएटा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वो स्कल होता है, खोपड़ी, यानी कि जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, वही ऊपर वाला जो रहता है स्कल, उसी को ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। तो जिस भी एनिमल में ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है उसको हम एक क्रेनिएटा के अंतर्गत रखते हैं, और जिस एनिमल में ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है उसको क्रेनिएटा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है, तो जो एक क्रेनिएटा हमारा है इसको 3 सब फाइलों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा जो है हेमी कोर डेटा। ठीक है, हेमी कोर डेटा का मतलब होता है हाफ लाइफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि कोर्डेट के जो है हाफ कैरेक्टर पाए जाते हैं इसमें, और इसका एग्जांपल जो है ब्लेनोग्लोसिस है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो है सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट का मतलब होता है जिस भी एनिमल में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड जो होता है वो हायर डेवलप होता है। ठीक है, जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एम्फिओक्सिस का। एम्फिओक्सिस का जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है सीधे टेल तक, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक, और तो ये जो तीसरा हमारा है यूरोकॉर्डेट। तो यूरोकॉर्डेट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन लार्वा स्टेज, यानी कि हर्डमानिया जो होता है इसमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो लार्वा स्टेज में प्रेजेंट होता है, और इसमें टेल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्रेनिएटा का। क्रेनिएटा यानी कि जिसमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको जो है एक सब फाइलम इसमें है वर्टिब्रेट। अब ये वर्टिब्रेट क्या, वर्टिब्रेट का जो होता है वर्टिब्रल कॉलम से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है 2 सब डिवीज़न है, यानी कि पहला है हमारा एग्नेथा और दूसरा हमारा है ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, यानी कि इसमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इसमें जो होता है 2 सब डिवीज़न है। तो पहला एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब होता है जिस एनिमल में जॉ एब्सेंट रहेगा। जॉ मतलब जबड़ा, मतलब जिस एनिमल में जॉ एब्सेंट रहेगा यानी कि जबड़ा एब्सेंट रहेगा उसको एग्नेथा के अंतर्गत रखा गया है, और जिस एनिमल में जॉ प्रेजेंट रहेगा यानी कि जॉ बियरिंग जहाँ प्रेजेंट रहेगा उसको ग्नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब ये जो ग्नेथोस्टोमेटा है ये 2 सुपर क्लास में डिवाइड है। पहला जो हमारा है पाइसिस, यानी कि जिसमें फिशेस हैं, और दूसरा हमारा है टेट्रोपोड, यानी कि लिम्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो पाइसिस होता है इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला हमारा है कॉन्ड्रिक्थीज, यानी कि जिस फिश में एंडोस्केलेटन सिस्टम जो है वो कार्टिलेज की होती है, उस फिश को कॉन्ड्रिक्थीज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट हमारा है ऑस्टिकथीज है, यानी कि जिस भी फिशेस में एंडोस्केलेटन सिस्टम बोन्स का होता है उसको ऑस्टिकथीज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और टेट्रापोड में तो एम्फीबियन हो गए, यानी कि जो एम्फीबिया होते हैं उभयचर जिसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल है फ्रॉग। और रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल में जो होता है रेख के चलने वाले, इसका एग्जांपल है स्नेक। एवीज में जो कि एरियल होते हैं उसका एग्जांपल हो गया बर्ड। और मैमेलिया यानी कि जो लैंड पे रहते हैं, इसका एग्जांपल हो गया मैन, डॉग, etc। ठीक, तो ये था हमारा फाइलम कोऑर्डिनेट्स के आउटलाइन। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।